हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 1। जैसे हम यहाँ शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, देन डिफरेंस हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता ही है, फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो इसी के हिसाब से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x2 इज 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ओपन द स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। यू विल गेट अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बाहर निकल रहा है तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, -5 7 -1 3। दिस इज लेट ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो ए बी इक्वल टू, अगेन using this distance formula, put the values here। x2 is -1 minus -5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। -1 प्लस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर। ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 16। तो 16 प्लस 16 यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 32। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो दो पेयर बाहर आ जाएंगे, 2 2 या 4, 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। थर्ड पार्ट इज ए बी एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज -a -b। say this is a point, this is b point। again using this distance formula, ab equal to under root of x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। ओपन द स्क्वायर्स, माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। तो अंदर कॉमन कुछ आ सकता है, अंदर 4 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 को हम 2 अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतने यूनिट्स। ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। नाउ फ्रेंड्स, लुक इनटू बुक क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 and 36 15। can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, A 0 0, B पॉइंट सपोज 36 15। इसका मैं आपको बताऊंगा ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। कैन यू फाइंड
Can you now find the distance between the two towns A and B as discussed in section 7.2। तो पहले तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 36 स्क्वायर करके देख लेते हैं। वन 276 प्लस 15 का स्क्वायर 225। Add these two values 11 8 to 10 3 5 and 1, it is 1501। तो क्या ये किसी का स्क्वायर है? चेक कर लेते हैं। इसको प्लस करके फ्रेंड्स यहाँ पे 1521 आएगा, इट इज़ 1521। तो 1521 को हम लिख सकते हैं 39 मल्टीप्लाई बाय 39, एक पेयर बाहर आ जाएगा 39। ये तो आ गया डिस्टेंस ए और बी का। तो सिंपली आपको इसमें लिख देना है यस वी कैन फाइंड आउट, यस डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 39 यूनिट्स। ऐसे सिंपली हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, you can read out, check whether 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। क्या ये तीनों पॉइंट्स एक वर्टिसेस होंगे एक आइसोस्केल ट्रायंगल के? तो आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट्स क्या गिवन है इसके लिए सपोज एक फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल की। 3 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स 5 माइनस 2, बी के 6 4 और सी के 7 माइनस 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये गलती से 4 नोट हो गया, कोई बात नहीं, पहले 4 कर लेते हैं। तो फॉर आइसोस्केल ट्रायंगल पहले तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी का, बी सी का और सी ए का। ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर। यू विल गेट 1 प्लस 36 एंड √37 यूनिट्स। यूनिट्स लिख सकते हैं आप बाद में। BC, अब BC फाइंड कर लेते हैं। ये x2 y2 हो जाएंगे, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस 36, यू विल गेट अगेन √37 यूनिट्स। नाउ सी से ए का डिस्टेंस, ये x2 y2 हो जाएंगे, ये x1 y1 हो जाएंगे। तो 5 माइनस 7 प्लस माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू बन के आएगी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये प्लस 2 हो जाएगा, तो जीरो ही हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर √4 प्लस 0 यानी कि 2। तो क्या वैल्यूज निकल के आ रही हैं? ए बी की वैल्यूज √37
BC की भी √37 और CA की 2 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं बिकॉज AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर these points, given points are the vertices of an isosceles triangle। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 छूट गया जरा, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या डिफाइन कर रहा है। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, 11, -11 आर कॉलिनियर। हमें ये चेक करना है क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो कॉलिनियर के लिए हम कैसे चेक करेंगे, क्या गिवन पॉइंट्स हैं। A 1, -5, 1, 5, B 2, 3, C -2, -11। तो अगर ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, सपोज यहाँ पे देखिए आप ABC, तो A से B का जो डिस्टेंस होगा और B से C का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू होना चाहिए AC के डिस्टेंस के। तो ये कॉलिनियर शो हो जाएंगे तीनों पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB फाइंड कर लेते हैं। AB इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √1² प्लस -2 का स्क्वायर, 1 + 4 √5 यूनिट्स। नाउ BC इज इक्वल टू x2 y2 ये हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। यू विल गेट -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, 16 + 196। यू विल गेट √((212) √((212) CA, C से A का डिस्टेंस, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। वैल्यूज रख दी हमने इसमें x1 y1 और x2 y2 की। यू विल गेट -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 9 + 2 56। यू विल गेट √(265). तो आप देख सकते हैं, इनको ब्रेक करेंगे अभी। जो AB + BC आ रहा है, बिकॉज AB + BC इज नॉट इक्वल टू CA। आप देख सकते हैं AB और BC की जो वैल्यू आ रही है वो इसके इक्वल नहीं आ रही है। तो देयरफॉर these points are not collinear। अगर AB और BC को प्लस करके CA के इक्वल आ जाता तो ये पॉइंट्स कॉलिनियर होते। क्लियर है फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक हियर। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A B C D। एक यहाँ बैठा है, एक C पे, B पे, एक C पे, एक D पे। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees। Chameli मना कर देती है कि स्क्वायर नहीं बन रहा है। Using the distance formula, find which of them is correct। डिस्टेंस फॉर्मूले से ये पता करो कि चंपा सही बोल रही है। चंपा क्या बोल रही है कि अगर चारों स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं तो ये एक स्क्वायर बनेगा, और चमेली मना कर रही है। तो हमें फाइंड करना है कौन उन दोनों में से ठीक बोल रहा है। तो इस फिगर के हिसाब से आप देख सकते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई पे 4 है।
तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,4। यहाँ लिख देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ए कोऑर्डिनेट हमें मिला 3, 4। बी को देखते हैं। एक्स पे बी 6 आ रहा है, 6 एंड 7, 6 एंड 7। बी इज 6, 7। सी पॉइंट इज एक्स पे 9 है और वाई पे 4 है, तो 9 एंड 4। सी इज 9 एंड 4। डी पॉइंट है हमारा, एक्स पे 6 है और वाई पे 1 है, तो 6, 1, ये अपना हो जाएगा डी पॉइंट। तो हमें फाइंड करना है क्या ए बी सी डी जो फिगर बन के आएगी वो स्क्वायर है कि नहीं है। अब स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, एक तो चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, चारों का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, चारों इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात, उसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि चारों साइड रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो अगर खाली चारों साइड इक्वल आ जाए तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर होगा, उसके लिए उसके डायगोनल भी इक्वल आने होंगे, तभी हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि ग्राफ में दिया हुआ है, बुक के अंदर कुछ इस तरह से फिगर बन के आ रही है। अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट हमने निकाल ही लिए ग्राफ के हिसाब से, 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट 6, 7। सी के कोऑर्डिनेट्स 9, 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट 6, 1। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, ए बी, ए से बी का डिस्टेंस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यू विल गेट 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ऐसे ही बी सी फाइंड कर लीजिए, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी सी। इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करिए, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये बी सी आ जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, यू विल गेट 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को फिर से हम जैसे ऊपर लिखा था 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ सी ए, सॉरी सी डी, सी डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, अगेन यू विल गेट अंडर रूट 18। इसको फिर से वैसे लिख लेंगे, 3 अंडर रूट 2 जैसे ऊपर लिखा था। नाउ डी ए, बी से ए का डिस्टेंस, तो ये हो जाएंगे आपके x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2। तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यू विल गेट 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। अगेन अंडर रूट 18 को मैं लिखूंगा 3 अंडर रूट 2। तो आप देख सकते हैं चारों साइड्स 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, चारों इक्वल है। अब इसके बाद हमें डायगोनल और निकालने हैं, ए से सी का डिस्टेंस, बी से डी का डिस्टेंस, ये भी अगर इक्वल आते हैं, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए से सी का डिस्टेंस, x2 y2 x1 y1, पुट द फॉर्मूला प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0, 36 प्लस 0 36, we will get 6 units. Now BD equal to अंडर रूट ऑफ बी से लेके डी का डिस्टेंस, x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट 36 6। आप देख सकते हैं बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी
इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी, देयर फोर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो दोनों में से कौन ठीक हुई, चंपा या चमेली? देयर फोर चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप 5 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करिए इसकी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।